कहानी की शुरुआत होती है वायलेट नाम की एक औरत से। वो बहुत जख्मी थी और जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वो लंगड़ाते हुए वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसका हस्बैंड, जिसका नाम ब्लेक है, वहां पर आता है और उसे एक लात मार देता है। जिसके बाद वो अपनी बंदूक वायलेट पर तान देता है, लेकिन जल्द ही वो अपनी बंदूक वायलेट को दे देता है और उसे खुद को गोली मारने को कह देता है। लेकिन तभी अचानक जैसे ही वायलेट ट्रिगर खींचती है, सीन कट हो जाता है। अब कहानी कुछ साल आगे जाती है। वायलेट अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और वो एक थेरेपिस्ट का काम कर रही है। वो उन औरतों की मदद करती है जो डोमेस्टिक अब्यूज से जूझ रही हैं। तभी उसी सुबह अचानक हेनरी नाम का एक आदमी वायलेट को मैसेज करता है और उसे बाहर डेट पर जाने के लिए पूछ लेता है। उससे बात करते हुए एक आदमी वायलेट के दरवाजे पर आ जाता है। वो कहता है कि वो इलेक्ट्रिक कंपनी से आया है और वो वायलेट के घर का मीटर चेक करना चाहता है। वायलेट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो उसे अंदर आने देती है। बाद में जब शाम होती है, तब वायलेट अपने छोटे बेटे टोबी के साथ खेल रही होती है। कुछ ही देर बाद वायलेट की बहन, जिसका नाम जेन है, वो उसके घर पे आ जाती है। वो टोबी की देखभाल करने के लिए वहां आई थी क्योंकि वायलेट डेट पर जाने वाली थी। अब अच्छे कपड़े पहनने के बाद वायलेट अपनी बहन को याद दिलाती है कि टोबी को 8 बजे से पहले ही सुला देना, और वो ये भी कहती है कि वो उन्हें सीसीटीवी कैमरा से देख रही है अपने फोन पे। कुछ देर बाद वायलेट एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट पर पहुंच जाती है, जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग की ऊंची फ्लोर पर बनाया गया था। एलिवेटर में जाते हुए हेनरी वायलेट को मैसेज करके बताता है कि वो 10 मिनट देर से वहां पर आएगा और वो उसे बार पर इंतजार करने को कह देता है। वायलेट बार की तरफ जाती है, जहां पर कारा नाम की एक बहुत ही अच्छी बारटेंडर उससे बात करने लग जाती है। तब वायलेट ड्रिंक ऑर्डर करती है और कारा को बताती है कि वो नर्वस है क्योंकि ये उसकी पहली डेट है आज। कुछ ही देर बाद रिचर्ड नाम का एक बूढ़ा आदमी अचानक वायलेट के पास आ जाता है। वो उसे अपनी डेट डायना समझ रहा था। तब वायलेट शांति से उसे बताती है कि वो डायना नहीं है। अब शर्मिंदा होकर वो आदमी माफी मांगने लग जाता है। वो समझाता है कि वो एक ब्लाइंड डेट पर आया है और वो अपनी डेट का इंतजार कर रहा है। इन सब के बाद वो दोनों एक दूसरे को सक्सेसफुल डेट पर आने के लिए टोस्ट करते हैं। तभी अचानक वहां पर फिल नाम का एक आदमी उन दोनों के बीच में आ जाता है। वो वायलेट के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कारा जल्दी से उसे बताती है कि वो डेट पर आई है, जिसकी वजह से फिल वहां से चला जाता है। कारा फिर वायलेट से माफी मांगती है और वो उसे समझाती है कि फिल वहां पर नया आया है जो पियानो बजाता है और वो सभी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी अचानक रिचर्ड की ब्लाइंड डेट डायना वहां पर आ जाती है और वो दोनों अपनी टेबल की तरफ चले जाते हैं। तब वायलेट अपनी बहन को मैसेज करती है। तभी अचानक उसके फोन पर एयर ड्रॉप से एक अनजान मीम फोटो उसके फोन पर आ जाता है। ये एयर ड्रॉप किसी अनजान आदमी ने भेजी थी। वो इधर उधर देखती है, मगर वहां पर कई लोग अपने फोन पर लगे हुए थे। तभी आखिरकार हेनरी वहां पर आ जाता है। वो वायलेट की तारीफ करता है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है, जिसके बाद वो दोनों अपने टेबल पर चले जाते हैं। वहां से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। अब हेनरी एक फोटोग्राफर होता है। वो कहता है कि वो अपना बैग अपने साथ लाया है क्योंकि वो अपने कैमरा को गाड़ी में छोड़कर रिस्क नहीं ले सकता था। तब वो अचानक एक छोटा सा टॉय निकालता है और वो कहता है कि ये टोबी के लिए गिफ्ट है। वायलेट ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया करती है। इसी बीच मैट नाम का एक वेटर वहां पर आ जाता है और वो उन दोनों का ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है। अचानक वायलेट के फोन पर एक और एयर ड्रॉप आता है, जिसमें एक मीम होता है। इस बार वो मैसेज उसे बताता है कि उसे इग्नोर मत करना। तब वायलेट वो मैसेज हेनरी को दिखा देती है। तब वो दोनों इधर उधर देखते हैं कि कौन हो सकता है जो उसे ये मैसेज भेज रहा है। तभी उन दोनों को कुछ लड़के दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि शायद वो लोग उनके साथ कोई गेम खेल रहे होंगे। कुछ देर के बाद वायलेट के पास एक और मैसेज आता है और वो मैसेज उसे अपने होम सिक्योरिटी कैमरा चेक करने को कह देता है। तब वायलेट अपने फोन पर सिक्योरिटी कैमरा चेक करती है। तभी वहां पर टोबी और जेन बेडरूम में खेल रहे होते हैं, लेकिन उसका दिल थम जाता है जब उसे एक एडवी लिविंग रूम में मास्क पहने हुए दिखाई देता है, जो कैमरे में घूर रहा होता है और उसके हाथ में एक बंदूक भी होती है। तब हेनरी वायलेट से पूछता है कि क्या कुछ गलत हो रहा है। तभी उसके पास एक और मैसेज आता है और वो उसे खामोश रहने को कह देता है। अब पूरी तरह से परेशान होकर वायलेट बाथरूम जाने का नाटक करती है। वो 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और मैसेज उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि उसका फोन क्लोन हो गया है और वो सब देख सकता है। अगर उसने रेस्टोरेंट छोड़ा तो उसका बेटा मारा जाएगा। तब जब वायलेट बाथरूम में होती है, वो एक लड़कियों के ग्रुप के पास आ जाती है और वो उनसे मदद मांगती है, लेकिन तभी एक और मैसेज उसके पास आता है कि किसी से भी मदद नहीं मांगनी। तब घबराकर वायलेट एक लड़की से आईलाइनर ले देती है और वो अपने हाथ पर हेल्प लिखने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से उन लड़कियों को उसकी बात समझ नहीं आती और वो बाथरूम से बाहर निकल जाती हैं। तब बहुत ज्यादा घबराहट में वायलेट फिर बाथरूम में इधर उधर देखने की कोशिश करती है और उसे सिंक के नीचे एक टैपिंग डिवाइस दिख जाता है,
जिसकी वजह से वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। अब कुछ देर बाद वायलेट अपने टेबल पर वापस आ जाती है। हेनरी को उसकी घबराहट दिख जाती है, लेकिन वायलेट जल्दी से समझाने की कोशिश करती है कि वो बस थोड़ी सी नर्वस है, क्योंकि वो अपने बेटे टोबी से कभी भी इतने ज़्यादा देर के लिए अलग नहीं हुई है, खास तौर पर जब से उसके पिता मर गए हैं तब से। तभी अचानक वायलेट की नज़र टेबल के लैंप पर पड़ती है, जहाँ पर टेपिंग डिवाइस लगाया गया था, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खौफ में पड़ जाती है कि जो आदमी उसे मैसेज कर रहा है वो उनकी सारी बातें सुन रहा है। तब वायलेट हेनरी को बताती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है और वो दूसरे टेबल पर जाने के लिए उसे कह देती है। तब हेनरी बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान जाता है और मैट को बोलकर दूसरी टेबल पर जाने की बात करता है। कुछ देर बाद वेटर उनके पास वापस आता है और वो कहता है कि उसे दूसरी टेबल मिल गई है उनके लिए, लेकिन तभी अचानक वायलेट के पास एक और मैसेज आता है। वो उसे टेबल ना छोड़ने की चेतावनी दे देता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो टोबी कुछ ही मिनट में मारा जाएगा, जिसकी वजह से वायलेट बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तब वायलेट हेनरी को बताती है कि वो अपने पहले वाले टेबल पर वापस जाना चाहती है, क्योंकि उस जगह से पूरे शहर का नजारा दिखाई देता है और वो उसी के लिए वहां पर आए थे। ये सुनकर हेनरी और मैट दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों वायलेट की बात मान जाते हैं। कुछ ही देर बाद मैट फिर से वायलेट की टेबल पर आता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो कुछ ऑर्डर करने के लिए तैयार है अब। इसी बीच वायलेट उस आदमी से पूछती है जो उसे मैसेज कर रहा है कि वो उससे क्या चाहता है। तभी वो आदमी वायलेट से कहता है कि वो हेनरी के कैमरे से SD कार्ड निकाल दे, और ये वो कैसे करती है ये वो खुद सोचकर प्लान बना सकती है। अब ये सुनकर वायलेट का दिल तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है। वो जल्दी से अपनी घड़ी उतार देती है और वो उसे अपने पर्स में रख देती है, जब हेनरी का ध्यान कहीं और होता है। अब मैट के जाने के बाद वायलेट नाटक करती है कि उसकी घड़ी खो गई है। वो हेनरी से कहती है कि जब वो वहां पर आई तब उसके पास घड़ी थी। तब वो हेनरी को अपनी घड़ी ढूंढने के लिए दूर भेज देती है और हेनरी उसकी बात मान जाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वायलेट जल्दी से हेनरी के बैग से उसका कैमरा निकाल लेती है। वायलेट कैमरा में पिक्चर्स देखने लग जाती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है जब शहर के मेयर के बहुत सारे काले धंधों के बारे में उस कैमरा में पिक्चर्स ली होती हैं। उसके सारे फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट्स और जितने भी उसने करप्शन और फ्रॉड किए थे उन सब की पिक्चर्स उस कैमरा में होती हैं। तभी वायलेट तुरंत उस कैमरा से SD कार्ड निकाल लेती है और अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है। तभी हेनरी उसके पास वापस आता है और उसे कोई भी शक नहीं होता कि वायलेट ने क्या किया है। तभी हेनरी उसे बताता है कि उसने सब जगह छान मारी मगर उसकी घड़ी उसे कहीं पर भी नहीं मिली। इसी बीच अनजान आदमी वायलेट को बाथरूम जाने का ऑर्डर दे देता है। तब वायलेट हेनरी को बताती है कि शायद उसकी घड़ी बाथरूम के अंदर छूट गई होगी और वो एक्सक्यूज करके बाथरूम चली जाती है। अंदर जाने के बाद वायलेट के पास एक और मैसेज आता है और वो उसे SD कार्ड तोड़कर टॉयलेट में फ्लश करने का ऑर्डर दे देता है। अब वायलेट अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो उस आदमी की बात को मानते हुए SD कार्ड तोड़ देती है और उसे फेंक देती है, और तब वायलेट उस आदमी से कहती है कि उसने पूरा काम कर दिया है और वो उस किलर आदमी को अपने घर से निकलने की भीख मांगती है। लेकिन तभी वो अनजान आदमी ठंडी आवाज में जवाब देता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो उसे टावल डिस्पेंसर चेक करने को कह देता है। अब जब वायलेट के पास और कोई रास्ता नहीं था, वायलेट टावल डिस्पेंसर खोलती है और उसे अंदर एक लिक्विड ट्यूब मिल जाती है। तभी अनजान आदमी उसे बताता है कि वो उस लिक्विड को ले जाकर हेनरी के ड्रिंक में डाल दे। ये सुनकर वायलेट शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो एक जहर था जिससे हेनरी मर जाएगा। तभी वो अनजान आदमी वायलेट को बताता है कि ये बिल्कुल बिना किसी दर्द के जल्दी से हो जाएगा। तभी वायलेट कहती है कि वो किसी को नहीं मार सकती, लेकिन अनजान आदमी ठंडी आवाज में जवाब देता है कि वो कर सकती है, क्योंकि उसने पहले भी किसी को मारा है। अब बहुत ज्यादा घबरा कर वायलेट वॉशरूम से बाहर आ जाती है और उसका दिमाग घूम रहा होता है ये सोचकर कि वो अनजान आदमी कौन हो सकता है जो उसे मैसेजेस कर रहा है। तब वायलेट अपने टेबल पर वापस आ जाती है। हेनरी पहले से जाने की तैयारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि वायलेट उससे बात नहीं करना चाहती। तब हेनरी वायलेट को बताता है कि वो कभी और डिनर करेंगे। वो बिल पे करने के बाद वहां से जाने लगता है, लेकिन वायलेट उसे रोकना चाहती थी, इसलिए जल्दी में वायलेट हेनरी को किस कर देती है। इसके बाद वो उसे रुकने को कहती है। अब हेनरी भी उसकी बात मान जाता है। उसी वक्त दूर टेबल पर डायना रिचर्ड को गुस्से से कुछ बोलती जो वायलेट देख लेती है, जिसके बाद डायना उस रेस्टोरेंट से चली जाती है। अब हेनरी और वायलेट अपनी सीट पर वापस आ जाते हैं। तभी अनजान आदमी वायलेट को काम खत्म करने को कह देता है। अब जब मैट उन दोनों को ऑर्डर लेने के लिए वहां पर आता है, तभी अचानक फिल पियानो बजाना शुरू कर देता है। इसी बीच वायलेट के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो कहती है कि वो उस पियानिस्ट को टिप देना चाहती है। वो फिर अपनी लिपस्टिक निकालती है और वो $20 के नोट पर हॉस्टेज और अपना एड्रेस लिख देती है। वो मैट को उसे फिल तक पहुंचाने के लिए दे देती है। कुछ ही देर बाद मैट वो नोट फिल को दे देता है। तभी वायलेट हेनरी की तरफ मुड़ती है और उससे उसकी जॉब के बारे में सवाल पूछने लग जाती है।
अब यहाँ पर पता चलता है कि हेनरी 5 सालों से मेयर के पास फोटोग्राफर का काम कर रहा है। तब वायलेट और गहरे सवाल पूछने लग जाती है और पूछती है कि क्या मेयर एक अच्छा आदमी है। तब हेनरी सिर्फ एक छोटा सा जवाब देता है, वो असल में कुछ बताना नहीं चाहता था। इसी बीच फिल को टिप के पैसे मिल जाते हैं और वो वहां से जाने लगता है। वो जल्द ही वायलेट का छोड़ा हुआ मैसेज पढ़ लेता है और वो देखकर वो सन्न रह जाता है। तभी दूर से वायलेट उसे किसी को कॉल करते हुए देख लेती है, लेकिन घबराया हुआ फिल जल्दी से पियानो पर वापस आ जाता है। वो अपने आप को शांत करने के लिए अपना ड्रिंक पीने लग जाता है। तभी मैट वायलेट के पास उनका ऑर्डर लेकर आ जाता है। वायलेट अपना सैलेड खाना शुरू कर देती है और फिर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वही नोट जो वायलेट ने फिल को भेजी थी वो उसकी प्लेट में पड़ा हुआ होता है। तभी वो अनजान आदमी का उसे मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि उसने सब बिगाड़ दिया है। तभी वायलेट उससे माफी मांगने लग जाती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसने बहुत देर कर दी है। तभी अचानक फिल जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसने जहर वाला ड्रिंक पी लिया था। तभी बहुत ज्यादा घबराकर वायलेट अपने घर के कैमरास देखने लग जाती है। तभी उसे दिखाई देता है कि वो मास्क वाला आदमी जेन को बेहोश कर देता है और वो फिर टोबी को एक कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। तभी अनजान आदमी वायलेट को काम खत्म करने को कह देता है। इसी बीच फिल वापस उठ जाता है और वो अकेले एलिवेटर की तरफ चला जाता है, लेकिन तभी अनजान आदमी वायलेट से कहता है कि फिल लॉबी से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। ये सुनकर वायलेट के अंदर घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर कोई घबराहट नहीं लाती और वो ऐसा नाटक करती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो हेनरी को कहती है कि उन्हें कुछ ड्रिंक्स मंगवा लेनी चाहिए माहौल को हल्का करने के लिए। इसलिए वो दोनों बार की तरफ चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो जल्दी में वहां से उठती है वो अपना पर्स गिरा देती है। हेनरी को उसकी घड़ी उसके पर्स में दिख जाती है। दूसरी तरफ बार पर वायलेट कुछ ड्रिंक्स के शॉट्स ऑर्डर कर देती है और वो उनमें से एक ड्रिंक में जहर डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अनजान आदमी उसे बताता है कि उसे ये सब कुछ टेबल पर ही करना होगा। अब अपनी सीट पर वापस आते हुए हेनरी वायलेट को उसकी घड़ी दे देता है। वो कहता है कि वो पहले उसके पर्स से गिर गई थी। तभी हेनरी को पता चल जाता है कि वायलेट परेशान है क्योंकि वो कई देर से पूरे रेस्टोरेंट को देख रही है और वो बहुत बेचैन लग रही है। तब हेनरी उसे बताता है कि उसे सब कुछ बता देना चाहिए क्योंकि शायद वो उसकी मदद कर सकता है अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो। उसी वक्त वायलेट को एक फ्लैशबैक आता है उस रात का जब उसने अपने पति ब्लेक को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मार पाई और इसी बीच उसका छोटा बच्चा टोबी सब कुछ देख रहा था और वो रो रहा था और तभी अचानक ब्लेक ने अपनी बंदूक टोबी की तरफ कर दी थी। अब प्रेजेंट में वायलेट को वो सब कुछ याद आता है और वो सब कुछ हेनरी को बता देती है। वो हेनरी को बताती है कि वो बहुत बुरी माँ है क्योंकि वो अपने बुरे पति के साथ तब भी रह रही थी जब टोबी पैदा हुआ और उसने ऐसी चीजें देखी और वो ऐसी चीजें देखकर बड़ा हुआ जो किसी भी बच्चे को नहीं देखनी चाहिए। अब उसके बारे में बहुत उदास होकर हेनरी भी अपनी बातें बता देता है। वो कहता है कि एक बार वो भी ऐसे ही हालातों से गुजरा था। उसने एक इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और वो एक बुरा आदमी निकला, जिसके वजह से कई सारे अच्छे लोगों की जान चली गई और वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। वो धीरे से वायलेट को बताता है कि उसके मरे हुए हस्बैंड ने उसकी दुनिया खराब नहीं की क्योंकि वो अभी भी यहाँ है, बिल्कुल जैसा हेनरी वहाँ पर है। ये सुनकर वायलेट मुस्कुराने लग जाती है और वो उसे बताती है कि हेनरी एक अच्छा इंसान है। तब वायलेट कहती है कि वो नींबू बार पर भूल गई है और वो हेनरी को बार पर वापस भेज देती है। हेनरी उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है और उसी छोटे से मौके में वायलेट एक टूटे हुए दिल के साथ हेनरी के ड्रिंक में जहर डाल देती है। कुछ ही देर बाद हेनरी नींबू लेकर वापस आ जाता है। वो जैसे ही ड्रिंक पीने की कोशिश करता है, वायलेट किसी तरह खुद को संभाल लेती है और वो जानबूझकर अपना ड्रिंक हेनरी के ऊपर गिरा देती है, जिसके वजह से वो अपना ग्लास नीचे रख देता है। और जैसे ही हेनरी खुद को साफ करने के लिए चला जाता है, वायलेट के पास एक मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि उसने अच्छा काम नहीं किया हेनरी को ड्रिंक से बचाकर। कुछ ही देर बाद करा वायलेट के पास आती है। वो उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो देख रही थी कि वायलेट रात भर से कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। करा सोच रही थी कि शायद हेनरी ने उसके साथ कुछ बुरा किया है और वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन तभी वायलेट उसे कहती है कि वो हेनरी की वजह से परेशान नहीं है और उसके साथ कुछ और हो रहा है। तभी करा वायलेट को बताती है कि वो कई देर से देख रही है कि रिचर्ड रात भर से वायलेट को गौर से देख रहा है, जबकि वो एक दूसरी औरत के साथ एक डेट पर आया है। अब ये सब सुनकर वायलेट बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उस बूढ़े आदमी के पास अपने ड्रिंक्स लेकर चली जाती है और उन दोनों ड्रिंक्स में से एक में जहर मिलाया हुआ था। वायलेट रिचर्ड से कहती है कि उसे बुरा लग रहा है कि उसकी डेट उसे छोड़कर चली गई। वो उसे ड्रिंक पीने के लिए कह देती है, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी घबराकर वायलेट का नाम लेकर कहता है कि वो ड्रिंक नहीं कर सकता उसके साथ। तभी वायलेट उसे बताती है कि उसने पहले उसे अपना नाम नहीं बताया था। अब जब रिचर्ड को पता चलता है कि वायलेट उसकी सच्चाई जान गई है, वो उसे बैठने को कह देता है और वो सच बता देता है कि वही वो अनजान आदमी है जो उसे पूरी रात मैसेज कर रहा था और जिसने उससे सारे काम करवाए हैं। अब इसके बाद रिचर्ड बताता है कि वो मेयर के लिए काम करता है और उसे हेनरी को मारने का काम दिया गया है।
हेनरी असल में एक FBI एजेंट के लिए काम करता है और वो उन्हें सारी खबर देता है। वो ये भी बताता है कि एयर ड्रॉप कभी ट्रेस नहीं हो सकता, इससे उसका काम आसान हो जाता है और किसी को खबर भी नहीं होती। जब वॉयलेट उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों चुना ये काम करने के लिए, तब रिचर्ड उसे बताता है कि उसे फंसाना आसान था क्योंकि उसने पहले भी किसी को मारा है। तब वॉयलेट उसे बताती है कि उसने अपने पति को नहीं मारा, लेकिन बूढ़ा आदमी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। तभी एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ब्लेक टोबी को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन जब उसे पुलिस के आने की आवाज़ आ जाती है, वो खुद को ही गोली मार लेता है। अब प्रेजेंट में रिचर्ड वॉयलेट पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसकी गलत हरकतों की वजह से फिल मारा गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वॉयलेट को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और वो बेरहमी से ये भी बताता है कि उसने वॉयलेट को हेनरी की ड्रिंक में जहर डालते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। और अब अगर हेनरी को कुछ हो गया तो उसका इल्ज़ाम वॉयलेट पर आएगा। इसलिए अब वॉयलेट के पास अपने बच्चे को बचाने का ये सिर्फ एक अकलौता मौका है, हेनरी को मारना। इसी वक्त हेनरी फिर से रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। वो वॉयलेट और रिचर्ड से बात करता है। तब वॉयलेट हेनरी को कुछ ड्रिंक्स दे देती है जिसमें उसने जहर डाला है। हेनरी एक ड्रिंक पी लेता है। तब वॉयलेट उसे वापस अपने टेबल पर जाने को कहती है। इसके बाद वॉयलेट रिचर्ड से कहती है कि उसका काम खत्म हो गया और वो रिचर्ड से अपने आदमी को उसके घर से निकलने को कह देती है, क्योंकि हेनरी ने ड्रिंक पी लिया है और कुछ ही देर में वो मर जाएगा। इसी बीच रिचर्ड अपने आदमी को वॉलेट के घर से बाहर निकलने का ऑर्डर दे देता है। अब रिचर्ड को भरोसा हो गया था कि वो जीत गया है। रिचर्ड खुशी से अपना डिजर्ट खाने लग जाता है और इसी बीच वो वॉलेट के साथ बातें भी कर रहा होता है। लेकिन खाना खाने के बीच में अचानक वॉलेट उसके सर पर बॉम्ब फोड़ देती है। वो उसे बताती है कि उसने असल में उसके डिजर्ट में जहर डाल दिया था और हेनरी का ड्रिंक पूरी तरह से साफ था। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बंदूक निकालकर वॉलेट के सर पर तान देता है। लेकिन तभी हेनरी अचानक उसके सामने आ जाता है और जब रिचर्ड गोली चलाता है, गोली सीधे हेनरी को जाकर लग जाती है। गोली की आवाज सुनकर पूरा रेस्टोरेंट घबरा जाता है और लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। इसी बीच रिचर्ड वॉलेट का पीछा कर रहा होता है। वो उसे लगभग गोली मारने ही वाला होता है जब कारा बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से गोली सीधे पीछे वाले शीशे में जाकर लग जाती है। अब बूढ़ा आदमी गुस्से में करा को चाकू मार देता है और वो फिर से अपना ध्यान वायलेट की तरफ मोड़ देता है। तभी अचानक वायलेट को रिचर्ड के पीछे टूटा हुआ ग्लास दिख जाता है, मगर रिचर्ड अपने आदमी को कॉल करके कहता है कि वो फिर से वायलेट के घर पर टोबी को मार दे। मगर तभी अचानक वायलेट एक चाकू फेंककर रिचर्ड पर हमला करने की कोशिश करती है और चाकू सीधे शीशे में जाकर लग जाता है। रिचर्ड वायलेट से कहता है कि उसने अपना शॉट मिस कर दिया है, मगर अचानक शीशा टूट जाता है और हवा के दबाव से रिचर्ड नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। वायलेट भी खिड़की से नीचे गिर जाती है, मगर वो एक टेबल के कपड़े को पकड़ लेती है और वो वहीं पर लटक जाती है। किस्मत से हेनरी अपनी जख्मी हालत में उसे बचाने के लिए वहां आता है। वो उसे वापस रेस्टोरेंट के अंदर खींचने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वायलेट अपने होम कैमरा देखने लग जाती है। वो देखती है कि मास्क वाला आदमी उसके बेटे के रूम की तरफ जा रहा है। तभी वायलेट जल्दी से हेनरी की गाड़ी की चाबियां ले लेती है और वो उसे पुलिस को कॉल करने को कह देती है। फिर वायलेट रेस्टोरेंट से जल्दी से गाड़ी चलाते हुए निकल जाती है। तभी वायलेट ट्रैफिक के बीच में घर पहुंचने के लिए दौड़ने लग जाती है। इसी बीच दूसरी तरफ घर पे जेन भी होश में आ जाती है। वो टोबी को ढूंढने लग जाती है। तभी मास्क वाला आदमी टोबी को पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे मारने की कोशिश करता है, तभी अचानक जेन उसके टांग में चाकू घुसेड़ देती है और वो टोबी को वहां से भागने के लिए कह देती है। तब वो दोनों खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और वो फर्नीचर से दरवाजा ब्लॉक कर देते हैं। मगर बदकिस्मती से मास्क वाला आदमी अंदर आ जाता है और वो जेन के हाथ में गोली मार देता है। फिर वो टोबी को मारने के लिए बेड पर कई बार गोलियां चलाता है। तभी वायलेट घर में आ जाती है। मास्क वाला आदमी उसकी आवाज सुन लेता है। वो जल्दी से नीचे आने लग जाता है। तभी गुस्से में वायलेट किचन से एक चाकू उठा लेती है और वो खुद को तैयार करती है मास्क वाले आदमी से लड़ने के लिए। कुछ ही देर बाद मास्क वाला आदमी लिविंग रूम में आ जाता है। वायलेट उसके पीछे आकर उसके पेट में चाकू घुसेड़ देती है, लेकिन वो आदमी जल्दी से वायलेट को काबू में कर लेता है और वो उसे कमरे की दूसरी तरफ में फेंक देता है। इसके बाद वो आदमी अपना मास्क उतार देता है और वायलेट को पता चल जाता है कि ये वही आदमी है जो सुबह इलेक्ट्रिक कंपनी से आया था उसका मीटर देखने के लिए। तभी इसी बीच जब वो वायलेट को खत्म करने वाला होता है, उससे पहले टोबी अपने रिमोट कंट्रोल कार से एक बंदूक वायलेट के पास भेज देता है। वायलेट वो बंदूक उठा लेती है और जल्दी से गोली मारकर उस मास्क वाले आदमी को वहीं पर खत्म कर देती है। इसके बाद आखिरकार वायलेट अपने बेटे को और खुद को बचा लेती है। आखिरकार वायलेट राहत की सांसें लेती है और वो अपने बेटे को गले लगाकर रोने लग जाती है। अब कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है। हेनरी एक हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा होता है। तभी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मेयर के ऑफिस में पुलिस का छापा पड़ा है और उसे पैसे चुराने के फ्रॉड में गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज़ में उस रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी बताया जाता है। कुछ ही देर बाद वायलेट हेनरी से मिलने के लिए आती है और वो उसे उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया करती है।
यहाँ पर जेन आती है जो भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो उन दोनों का मजाक उड़ाती है क्योंकि पहली ही डेट में उन दोनों के साथ ये सब कुछ हो गया। हेनरी वायलेट से कहता है कि उन दोनों को दूसरे डेट पर जाने का प्लान बनाना चाहिए और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।